इस बात का जिक्र किया कि हां, एक बड़ी कामयाबी होगी खुद भारत के लिए जब शुभ वापसी होगी। अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस खबर पर भी हम लगातार बने हुए हैं और जो तस्वीरें सीधी वहां की हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर जो प्रक्रिया है अनडॉकिंग की वो शुरू हो गई। वो खत्म होने के बाद अब जो कैलिफोर्निया में कल लैंडिंग होगी उस पर सभी की निगाह है। इसके पहले लगभग 41 साल का अगर हम जिक्र करें तो देखिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है और उसमें भारत की बड़ी कामयाबी है। और यहां पर जो तस्वीर है वो तस्वीर पूरी दुनिया के लिए है। दुनिया देख रही है कि भारत की ताकत क्या है, या फिर एक ऐसा लड़का जो कि एक छोटे क्षेत्र से आता है लेकिन जब वो अंतरिक्ष में गया और वहां से संदेश भेजा, खुद प्रधानमंत्री ने उनसे बात की तो वहां से मैसेज भी एक बड़ा गया। ये आपको प्रक्रिया सीधी दिखा रहा है, लाइव तस्वीरें हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। एक बार चाहूंगा कि जो अनुभव इस वक्त उन्होंने साझा किया है उस बात को भी हम सामने रखें दर्शकों के। लेकिन उसके पहले ये तस्वीर सीधी आप देखिए, इन तस्वीरों में आप देखो समझ में आएगा कि अनुभव यहां पर कैसा रहा शुभांशु का। और शुभांशु के साथ जो टीम वहां पर मौजूद थी उन लोगों ने भी अपनी तरफ से जो संदेश दिया था उसमें साफ था कि हमारा जो अंतरिक्ष का अनुभव है बहुत बढ़िया था और वहां पर जो अलग अलग प्रक्रियाओं पर काम किया गया उसको लेकर जब उनकी वापसी होगी तो उससे दुनिया और देश के लिए, खुद भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहां अंतरिक्ष में 18 दिन के बाद वापसी की जो उड़ान है उस ऐतिहासिक उड़ान से हिंदुस्तान की शान बढ़ रही है। और ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कल कैलिफोर्निया में जब लैंडिंग होगी तो वहां का पूरा प्रोसेस क्या होता है वो भी हम समझेंगे, साइंटिस्टों के जरिए समझाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शुभांशु समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों का जो अनुभव होगा उससे क्या भारत को मिलेगा और पूरी दुनिया को क्या मिलेगा। एक अपना स्पेस सेंटर बनाने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया था और उस पर काम भी शुरू हो गया है। भारत उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा। लेकिन अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु की जो वापसी की तस्वीर है वो आप देखिए, ये सीधी तस्वीर है, अपने आप में गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। बहुत कुछ वहां पर इंतजार है कि जब वो आएंगे तो क्या उनके जरिए उपलब्धि के तौर पर दुनिया को मिलता है या फिर देश के लिए मिलता है। ऐतिहासिक उड़ान से हिंदुस्तानियों की शान तो बढ़ गई, लेकिन इससे जो साइंटिस्ट वाला एक सेक्टर है या फिर कहें कि जो साइंस टेक्नोलॉजी की बात है वहां के लिए क्या एक बड़ा ऐलान हो सकता है, वहां के लिए बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया में उनका आगमन होगा। उनके साथ 4 सदस्य और हैं। शुभांशु जो कि एक बड़ी उपलब्धि लेकर वापस लौट रहे हैं और अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल दोपहर 3 बजे का समय होगा जब कैलिफोर्निया में ये लैंड करेगा। कैलिफोर्निया की धरती पर ये लैंड करेगा। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके साथ साथ भारत, फिर कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। 41 साल बाद एक बड़ा भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल होगा। इसके पहले 41 साल पहले हमने कीर्तिमान रचा था, लेकिन अब जो इतिहास रचा जा रहा या फिर रचा जाएगा उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। स्पेस स्टेशन से धरती के लिए शुभांशु इस वक्त अपने तमाम साथियों के साथ, जो 4 साथी थे, वो रवाना हो चुके हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया और उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा दिया है। 23 घंटे का ये पूरा सफर होगा। 23 घंटे के सफर के बाद धरती पर अपने साथियों के साथ शुभांशु लौटेंगे और 3 बजे तक, लगभग 3 बजे का समय है, जब बताया जा रहा है कि ये संभावना है कि ये टच कर जाएगा धरती पर। कैलिफोर्निया के तट पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उतरेगा। समय एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग 3 बजे का बताया गया कि 3 बजे के आसपास ये टच करेगा। स्पेस स्टेशन से धरती के लिए शुभांशु अपने सहयोगियों के साथ रवाना हो चुके हैं। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला AX-4 मिशन के तहत स्पेस स्टेशन पर पहुंचे। उनके साथ पैगी विटसन, स्लावोश उजनास्की और टिबोर कपू हैं। स्थायी टीम जो है उनके साथ मौजूद है। 11 एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन है, क्या काम करते हैं, इस पर भी एक लंबी चर्चा हमने देखी। उनको किस तरीके से पहले से तैयार किया गया। लगभग 43 दिन का समय, जब वो अंतरिक्ष में जाने से पहले उसी का अनुभव करते हुए उसी जीवन को जी रहे थे और उसके बाद उनकी जब यहां से यात्रा शुरू हुई तो वहां से एक बड़ा संदेश भी आया दुनिया के लिए। खुद प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, कैसा दिखता है भारत, क्या अनुभव रहा, सब कुछ उन्होंने साझा किया। अगर भारत की बात करें तो बड़ी उपलब्धि के तौर पर था 41 साल के बाद, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। साइंस के क्षेत्र में आईएसएस से धरती के लिए रवाना हो चुका है इनका एयरक्राफ्ट और अब स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवानगी कर चुके हैं शुभांशु शुक्ला।
पर वो आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किन किन चीजों में नैनो टेक्नीशियन की बात अगर करें तो उसका भी अध्ययन किया। शुभांशु के सभी लक्ष्यों को शुभांशु ने, उनकी टीम ने पूरा किया है। एक टास्क लेकर धरती से उड़ान अंतरिक्ष के लिए भरी थी इस टीम ने, वो तस्वीरें आप देखिए। और उसके बाद अब 250 से ज्यादा बार पृथ्वी की परिक्रमा कुल इन्होंने की। 6 मिलियन में से ज्यादा की दूरी तय किया है इस पूरी टीम ने। शुभांशु की जो टीम है लगभग 6 मिलियन से ज्यादा की दूरी इन्होंने तय किया। 17 दिन की यात्रा के दौरान 60 से ज्यादा। और चलिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीषा जुड़ रही है न्यूज रूम से। मनीषा, अनडॉकिंग की प्रक्रिया हमने दिखा दी, 23 घंटे का लंबा सफर होगा। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको हम देख सकते हैं, भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही। हम ये जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये ना केवल शुभांशु शुक्ला के लिए एक ऐतिहासिक तस्वीरें या फिर उनका ऐतिहासिक अनुभव होने वाला है, बल्कि भारत के लिए भी बहुत कुछ खास लेकर आने वाला है। और भारत की जो नज़रें हैं, सभी लोगों की जो नज़रें हैं वो शुभांशु शुक्ला की वापसी पर हैं कि जैसे वो भारत आएंगे तो वैसे वो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी करेंगे। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही। हम और आपने भी पूरी तरीके से इसकी व्याख्या की है कि किस तरीके से अनडॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत मुश्किल होती है, जटिल होती है। देखिए, 3 स्टेप्स में अनडॉकिंग की अगर मैं प्रक्रिया को समझा पाऊँ अपने दर्शकों को तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप रिलीजिंग से शुरू होता है, यानी उसको रिलीज करना होता है। और दूसरा स्टेप सेपरेशन, यानी एक अंतरिक्ष यान दूसरे अंतरिक्ष यान से पूरी तरीके से सफल तरीके से अलग हो जाए, इसे सेपरेशन की पूरी प्रक्रिया बोलते हैं। और उसके बाद एक फाइनल एग्जीक्यूशन यहाँ पर माना जाता है। जब हम अनडॉकिंग की प्रक्रिया करते हैं, जो कि 4:35 से अगर हम इसके समय अनुसार करें तो वो पूरे अपने समय अनुसार अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू भी हुई। और उससे पहले हमने एक विदाई संदेश भी शुभांशु शुक्ला का सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत आसमान अंतरिक्ष से भी उतना ही सुंदर दिखता है। इससे पहले 1984 में भी जब राकेश शर्मा गए थे तो उन्होंने भी यही कहा था। लेकिन अनडॉकिंग की प्रक्रिया पर मैं वापस आना चाहती हूँ। जब हम सेपरेशन की बात करते हैं तो सेपरेशन अनडॉकिंग की प्रक्रिया को दूसरे स्टेप पर माना जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक अंतरिक्ष यान दूसरे अंतरिक्ष यान से सफलतापूर्वक अलग होता है। ये एक ऐसा समय भी लिया जाता है जब एक अंतरिक्ष यान पूरी तरीके से अपने आप को अलग लेने का समय भी करता है, ताकि दोनों अंतरिक्ष यानों में टकराव ना हो। जो अभी फिलहाल जुड़े हुए अंतरिक्ष यान है उनको अलग करने की जो पूरी प्रक्रिया होगी, और अनडॉकिंग सफल ही तब होगा जब पूरे हम उस घंटों का इंतजार, हालांकि सभी को इंतजार है कि वो सफल अनडॉकिंग हो पाए पूरी तरीके से। इस तरीके से पूरी अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। ये तीनों स्टेप्स पूरा करने के बाद, जिसमें सेपरेशन भी आता है, रिलीजिंग भी आती है, उसके बाद हम ये कह पाएंगे जब पूरे 22 से 23 घंटे हो जाएंगे, जब कैलिफोर्निया के तट पर एक अलग तरीके से इसको अंतरिक्ष यान को रखा जाएगा और यहाँ पर पूरी तरीके से स्पेस सेंटर से अलग हो जाएगा, दूसरे अंतरिक्ष यान से अलग हो जाएगा। उसके बाद हम मनीषा, क्या बड़ी उपलब्धि लेकर आ रहे हैं शुभांशु और उनके साथ के जो सहयोगी थे, उनकी जो टीम थी, क्योंकि जो अध्ययन करने वो गए, वहां से संदेश दिया, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, लेकिन अब जब उनकी वापसी हो रही है कैलिफोर्निया में, कल 3 बजे का समय जब वो धरती को टच करेंगे, आपने प्रक्रिया समझा दिया, बड़ी उपलब्धि क्या लेकर आ रहे हैं? उपलब्धियां कई सारी हैं इसमें। अगर हम किसानी खेती की बात करते हैं और कुछ ऐसे अंतरिक्ष से अगर आप संबंधित अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष से संबंधित जो नए अनुभव हैं, जो नए प्रयोग होंगे, जो नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, निश्चित तौर पर वो हमारे साथ आने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला जब वहाँ पर गए हैं उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, चाहे हम गणित के मैथमेटिकल की बात कर लें या फिर साइंस की बात कर लें, उस एक नए आयाम की बात कर लें। निश्चित तौर पर भारत की ये बढ़ती अंतरिक्ष ताकत का ही प्रतीक है कि हमने इसरो की तरफ से अगर अंतरिक्ष में उन्हें भेजा तो निश्चित तौर पर किसानी से लेकर चाहे हम संसाधनों की बात कर लें तो उसके रिगार्डिंग भी वो नई रिसर्च लेकर आने वाले हैं। लेकिन आप ये समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सबकी नजरें हैं। ये एक ऐसा इतिहास शुभांशु शुक्ला रचने जा रहे हैं जो 1984 में राकेश शर्मा ने रचा था, और वहां से उसके बाद ये बढ़ती अंतरिक्ष ताकत के रूप में वैश्विक पटल पर दुनिया के सामने अब भारत आ रहा है। अनडॉकिंग की प्रक्रिया पर हमने बात की कि अनडॉकिंग की प्रक्रिया कब पूरी होगी, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। इसके बाद जब हम नए उन प्रयोगों की बात करते हैं कि क्या वो भारत लेकर आ रहे हैं, नए रिसर्च होंगे, चाहे वो किसानी खेती की बात हो, नए संसाधनों की बात हो,
एक बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए भी, दुनिया के लिए भी। और हमें सहयोगी मनीषा इसकी जानकारी दे रही थी कि पूरी प्रक्रिया क्या है और क्या वहां से हासिल करके शुभांशु उनकी टीम वापस धरती की तरफ लौट रही। बहुत शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुभांशु और उनकी टीम वापसी कर रही है, आज प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और अब कैलिफोर्निया में जब वो टच करेगा उनका विमान स्पेसक्राफ्ट, तो उसके बाद क्या बड़ी उपलब्धि होती है और क्या उनका संदेश होता है, इस पर निगाह रहेगी।